नादिर पिंडी टॉक्स में आपका स्वागत है। ये एक अपडेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो अभी ईरान में चल रहा है। ईरान ने अभी फ्रेश मिसाइल अटैक किए हैं इसराइल पर, और उनका कुछ एक एरिया है तेल अवीव नाम से, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई है। यह अटैक भी जब हुआ जब यूएस बोल रहा था कि अभी पीस टॉक चल रही है, यूएस, क्योंकि ट्रम्प का तो भरोसा होता ही नहीं है। वो तो किसी भी, जितना औरतें नहीं अपनी बातों से पलटती उतना वो खुद पलट जाता है। और इसराइल ने तेहरान पर अटैक कर दिया, फिर हैवी मिसाइल से स्ट्राइक्स के साथ उनके मिसाइल बेसिस और मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। तो अब मेन आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। देखो, दुनिया का 20%, अराउंड 20% सप्लाई जाता है और आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के थ्रू। अब जहाँ पर ऑयल प्राइसेस तो देखो शूट होने ही है, ठीक है, और बैरल कब पहुँच गया है प्राइस आपका $100 पर बैरल, मे बी मोर देन $100 पर बैरल, और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मोस्टली $150 पर बैरल तक पहुँच जाएगा। तो इंडिया में मोस्टली पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, पहले ही रेडी रहे। फ्लाइट्स डिले होंगी ही, क्योंकि यूएई का रूट ऑफ है, और इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब क्या आता है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ईरान पीछे हट नहीं रहा, क्योंकि जैसे रिटेलिएट उन लोगों ने किया है, यूएस ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब मेन इशू आता है, एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा आपके पास, या फिर फुल स्केल वॉर हो जाएगा, या फिर टेम्परेरी पीस डील। क्यों यूएस से अगर ईरान नहीं माना तो आसपास की कंट्रीज़ यूएस से बात करेगी, इसराइल से बात करेगी कि भाई तुम लोगों के चक्कर में हमारा भी इकोनॉमी का फकडअप हो रहा है। तो अब होगा क्या? अब देखो, मे बी रिसेशन, क्रिप्टो में फ्लक्चुएशन, और एक और बात, अगर ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया, यू नेवर नो, एवरीबॉडी विल गेट फक्ड, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ही बम से उड़ा दिया, या फिर उन लोगों ने पानी के अंदर बम लगा दिया, कोई शिप जा रहा है, उसको तो नहीं पता ना वो इंडिया का है, यूएस का है, चाइना का है, रशिया का, किसी का भी हो, वो थोड़ी जाएगा। तो मेन गेम यही है। अब यूएस को लगता है कि जैसे वेनेजुएला उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो ईरान को भी कर सकता है। अब यूएस को अपना डेट भी चुकाना है, क्योंकि ये तो पहले ही शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन बना के बैठते हैं। ये मार्केट को फ्लक्चुएट ही अपने स्टेटमेंट से इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपना थोड़ा डेट का पैसा में भी कर सके। और इंडिया में एलपीजी जैसे अब लोगों को मिल नहीं पा रही है, गैस नहीं मिल पा रही है, लोग बोल रहे 4,000-5,000 रुपये का एक सिलेंडर। स्विच टू इलेक्ट्रिक। कार्स में भी अब देखना डिस्काउंटेड मोस्टली आने शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, अब ये एक रेवोल्यूशन है जितना मुझे लग रहा है। नए चेंजेस आएंगे इकनॉमी में, नई डिमांड्स आएंगी, और सबसे बड़ा इशू तो मुझे ये है कि अगर उन लोगों ने इंटरनेट के वायर जो आपके अंडर वाटर आते हैं वो काट दिए, तो पूरी दुनिया का, मे बी एशिया के एरिया का क्या होगा? सब कुछ इंटरनेट पे चलता है, एवरीथिंग, बैंकिंग सेक्टर आपका मोबाइल डेटा, एवरीथिंग। तो फिर एक नई अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ सकती है इस वजह से। स्टारलिंक्स, जैसे एलन मस्क का है स्टारलिंक, नई कंपनीज और आएंगी, नई प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो ये है। अब इंडिया में लोग मोस्टली क्या कर सकते हैं? अब इंडिया के जैसे मोदी जी कल आए थे शायद
तो बोला कि ऐसे कोविड की तरह लॉकडाउन तो नहीं, कोविड की तरह ऐसा कुछ सिचुएशन बन रही है। तो अब मोस्टली क्या कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम दे देंगे ऑफिस के लिए, स्कूल घर से ही काम करो, घर से ही पढ़ो, पेट्रोल प्राइसेस थोड़े बढ़ा देंगे, मे बी टैक्सीज को कम कर देंगे, फ्लाइट्स को कम कर देंगे। अब जैसे बोल रहे कि IPL में कोई भी स्पेक्टेटर अलाउड नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लोगों का कम हो ही जाएगा। सो अभी ये वो एक रेवोल्यूशन है जितना मुझे लगता है। मार्केट डाउन है, जिसके पास पैसा है वो बाइंग करे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और सोने और चांदी से भी थोड़ा दूर ही रहो। क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अब बैंकिंग सेक्टर्स को हमें छोड़ देना चाहिए। अब हमको अपनी ट्रांजैक्शन मोस्टली क्रिप्टो में ही करनी चाहिए। दुबई से लोग निकल रहे हैं अब। दुबई ने फ्रीज लगा दिया, मेरी भी खुद की कंपनी है, बैंक अकाउंट्स पे लिमिटेड विड्रॉल लगा दिया है, क्योंकि मोस्टली पैसा सिंगापुर जा रहा था यहाँ से, दुबई से। दुबई में क्रिप्टो की डिमांड इतनी बढ़ गई है, लोग क्रिप्टो में अपना पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर बैंकिंग सेक्टर से हमारा काम ना बने तो क्रिप्टो से काम बनेंगे, क्रिप्टो से पेमेंट करेंगे। तो आई थिंक ये वो और एक रेवोल्यूशन भी है मेरे हिसाब से। और दूसरा थोड़ा लॉस भी है। वो सोचने की बात है कि वो आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल क्राइसिस तो देखो आने ही वाला है। अब US का कोई बोल देगा हम तो वेनेजुएला से खरीदते हैं, तुम लोग देखो, समझे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।